गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग 2-3 दिन से ऑनलाइन नहीं आ पा रहे थे किसी कारण से। तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं मूड पे। मूड बहुत ज़रूरी है। इन्वर्जन मूड कंडीशनल हम पहले बता चुके हैं कि मूड का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर सेंटेंस बोलना है कि मुझे उसे देखे काफ़ी अरसा बीत गया, मुझे उसे देखे काफ़ी समय हो गया, मुझे कॉलेज छोड़े काफ़ी समय हो गया, इस तरह का सेंटेंस बोलने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सा टेंस यूज किया जाएगा। टेंस ये एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं एडवांस टेंस। कंडीशनल या मूड जो है वो एडवांस टेंस का फॉर्म होता है। ठीक है, टेंस के आपने स्ट्रक्चर पढ़े हैं 12, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। ये थोड़ा एडवांस चीज है। जैसे अगर बोलना हो कि मुझे उससे मिले काफी समय हो गया, मुझे कॉलेज छोड़े 5 साल हो गए, इस तरह का सेंटेंस बोलने के लिए क्या कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो इसको पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में चैप्टर मूड। अब मूड होता क्या है? द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब, the mood is a mode or manner in which the action denoted by verb is represented। ये बात हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में। मूड वो मोड है, तरीका। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मूड। मूड वो मोड है या फिर मैनर। मूड वो मोड है या मैनर जिससे कोई भी वर्ब कुछ रिप्रेजेंट करता हो, कोई एक्शन। एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब इज रिप्रेजेंटेड। वर्ब से कोई एक्शन डिनोट कराने के लिए, वर्ब कोई एक्शन डिनोट करा रहा हो तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है mood। ठीक है, चलिए। तो इसमें देखा था हम लोगों ने, टाइम देखा था, टाइप कितने होते हैं। तो 3 तरह का होता है। एक था, पहला था इंडिकेटिव मूड। हम लोग बात कर चुके, थोड़ा सा रिकैप कर ले रहे हैं, ठीक है। पहला था इंडिकेटिव मूड, दूसरा है इंपेरेटिव मूड, इंडिकेटिव इंपेरेटिव, और तीसरा है सबजंक्टिव मूड। और सबजंक्टिव दो टाइप का था। एक का नाम था प्रेजेंट सबजंक्टिव, एक का नाम था प्रेजेंट सबजंक्टिव और दूसरा था पास्ट सबजंक्टिव। प्रेजेंट सबजंक्टिव और पास्ट सबजंक्टिव। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये सब बात हम लोग कर चुके थे, क्लियर है। हम थोड़ा सा रिकैप करा रहे हैं, पिछले 3-4 दिन काफी समय हो गया, इसलिए मैं आपको पीछे का रिकैप करा दे रहा हूँ। इंडिकेटिव इंपेरेटिव और सबजंक्टिव, ठीक है। सबजंक्टिव दो तरह का, प्रेजेंट सबजंक्टिव और पास्ट सबजंक्टिव। देखिए, इंडिकेटिव मूड जब बोलते हैं, किसी भी तरह का इंडिकेटिव मूड में बताते हैं कोई भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। और ये बता, या तो फिर इसको इससे चीज और यूज करते हैं, आस्क अ क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और आस्क अ क्वेश्चन, ये यूज करते हैं किसका? इंडिकेटिव मोड का। ठीक है, बात हो चुकी थी। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव क्या दिखाता है? तो इंपेरेटिव भी 3 दिखाता है। क्या? एक बताए थे कमांड, एक बताए थे एग्जॉर्टेशन, और एक बताए थे इंट्रीटी या प्रेयर। अगर आपने, अगर क्लास मिस किया है, अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप पिछले वाले वीडियो में जाएंगे, उसमें लिखा होगा मूड 1 करके। मूड का पहला सेशन था वो, मुश्किल से आधे घंटे का, वो मुश्किल से 25-30 मिनट 28 मिनट का हुआ। और मूड का ये दूसरा सेशन है, लास्ट है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सब्जेक्टिव से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्टिव से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और दोनों में, बैंक में भी, एसएससी में भी, एनडीएस सीडीएस, एयरफोर्स वगैरह। ठीक है, अब देखो समझो। इंडिकेटिव मूड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, और इंपेरेटिव मूड इंडिकेटिव मूड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और आंसर क्वेश्चन। इंपेरेटिव मूड से कमांड, एग्जॉर्टेशन, इंट्रीटी या प्रेयर। सब्जंक्टिव मूड क्या करता है? सब्जंक्टिव मूड जो होता है वो दो, मैंने बताया था आपको 3। सुनिए ध्यान से। सब्जंक्टिव मूड में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव पे। वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, नोट किया करिए, बहुत जरूरी है। फिर बात कर रहे थे सब्जेंटिव में, ये सब दोनों हो चुका था। सब्जेंटिव में प्रेजेंट सब्जेंटिव की बात अगर की जाए तो ये दो तरह का होता है। एक तो दिखाता है प्रेजेंट सब्जेंटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है मेरे बारे में दोस्तों? तो इसमें बताया गया था ऑप्टेटिव सेंटेंस में
किसी भी तरह का कोई भी विश, ब्लेस, कर्स, प्रे या डिजायर, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस दिखाता ही है विश। जैसे मे गॉड सेव आवर किंग, भगवान हमारे राजा को बचाए, ये सब बात कर चुके थे। मे गॉड सेव आवर किंग, ये है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और उसका पहला स्ट्रक्चर ये। दूसरा बताया गया था प्रेजेंट सब्जेक्टिव में ही कि इससे वो दिखाते हैं रिजोल्यूशन, इंटेंशन, ठीक है। इस सेंटेंस इस क्लाउज का सेंटेंस दिखाता है इंटेंशन या रिजोल्यूशन। जैसे इट इज सजेस्टेड, it is suggested that a ring road, it is suggested that a ring road should be built, to relieve the congestion, to relieve the congestion। मेरी बात समझो बच्चे ध्यान से। कंजेशन का मतलब होता है जाम, रिलीफ मतलब होता है आराम देना, रिलीफ वर्ब है, ठीक है। एक और वर्ड है पेलिएट, पेलिएट से वर्ड बनता है पैलिएटिव, दर्द देने वाली दवाएं, पैलिएटिव्स दर्द कम करने की दवाएं, इमेटिक, सोपोरिफिक, ये सब बात वर्ड करा दी है। चलो, तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव में एक तो हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस वाला, जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस दिखाते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सेव आवर किंग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, मे ही कम सेफ, मे ही रिटर्न सेफ वगैरह वगैरह। दूसरा था सजेशन या रिजोल्यूशन या कुछ इंटेंशन बताने के लिए यूज करते हैं, जो क्लाउज सजेशन, इंटेंशन, रिजोल्यूशन होता है। जैसे इट इज सजेस्टेड दैट, ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि एक रिंग रोड बनना चाहिए, एक रिंग रोड बनना चाहिए, काहे के लिए, टू रिलीव, किसके लिए, द कंजेशन, जाम से बचने के लिए एक रिंग रोड बनाया जाना चाहिए। समझिए इस बात को ध्यान से। तो ये हो गया आपका सब्जेंटिव मूड प्रेजेंट का। हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट सब्जेंटिव का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्लास शुरू होता है। पास्ट सब्जेंटिव मूड, इसका यूज क्या क्या है। तो पहला, द फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड, इसका यूज किया जाता है इन टाइप 2 एंड टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस, टाइप 2 एंड टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये होता क्या है टाइप 2 और टाइप 3? टाइप 2 और टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड का। पास्ट सब्जेक्टिव मूड का पहला स्ट्रक्चर है ये। जैसे अगर मैं पंछी होता, मैं उड़ता, तो इसमें जब एग्जांपल लिखते हैं इफ आई वर, कंडीशनल आपको मैं पढ़ा रखा हूं पहले, आप शायद समझ पा रहे हो चीजों को। जो लोग कंडीशनल नहीं पढ़े हैं वो ये जान लीजिए कि आई के साथ यूज करते हैं किसका, वाज का। आई यूज क्या होता है, वाज। लेकिन अगर आई से पहले इफ लग जाए तो फिर वाज का यूज नहीं होगा, वर यूज होगा। ये बातें हम लोग बात कर चुके हैं कंडीशनल सेंटेंस में। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो बताएंगे कमेंट में। गुड इवनिंग। चलिए देखिए, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर द किंग, अगर मैं राजा होता, इफ आई वर द किंग, मैं उसे फांसी पे लटका देता, आई वुड हैंग हिम। इफ आई वर द किंग आई वुड हैंग हिम। ये है टाइप 2 कंडीशनल, टाइप 2 कंडीशनल। और देखिए इसमें यूज क्या किया है, वर का, और ये वर क्या दिखाता है, पास्ट सब्जेंटिव मूड है ये। क्यों? क्योंकि आई क्या लगता, वाज लगता, लेकिन वाज ना लग के क्या लग रहा है, वर लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अगर सेंटेंस में पहले इफ आ जाए तो इफ के साथ चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे आई हो, चाहे बी हो, कुछ भी हो, इफ में इफ प्लस आई, बी, यू, ही, सी, राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी होगा, हमेशा पास्ट का प्लूरल यूज करते हैं वर। मेरी बात समझिए, ही के साथ क्या लेते हैं, वाज, सी के साथ क्या लेते हैं, वाज,
यू के साथ क्या लेते हैं वर, लेकिन यहाँ देखो ही में भी वर, सी में भी वर, राम में भी वर, आई में भी वर, वी में वर, यू में भी वर, सब में वर। क्यों? क्योंकि इफ लगा हुआ है इससे। चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की बात हो रही है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड की बात हो रही है, और पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज करते हैं। पहला था इट इज यूज्ड इन टाइप 2 एंड टाइप 3 कंडीशनल। टाइप 2 और टाइप 3 कंडीशनल में यूज करते हैं। एग्जांपल ये रहा, जैसे अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, तो मैं टूर पे जाता। इफ आई हैड मनी आई वुड, मैं छुट्टी पे जाता, आई वुड गो फॉर वैकेशन। आई वुड गो फॉर वैकेशन। अगर मेरे पास पैसे होते मैं छुट्टी पे जाता। ठीक है, चलिए। तो टाइप 2 का पहला पास सब्जेक्टिव का पहला यूज ये हो गया। आप अगर पूछ रहे होंगे कि क्यों वर लगाते हैं, दरअसल ये मूड का है कि टाइप 2 कंडीशन में मूड दिखाना हो, तो टाइप 2 कंडीशन किस दिखाना हो तो आप क्या यूज करेंगे, वर का। आई क्या लगता है वर, लेकिन लगा क्या रहे हैं वर। क्यों? क्योंकि मूड का पार्ट है और कंडीशन का स्ट्रक्चर भी है। दूसरा नंबर 2 देखो, वीडियो पॉज करेंगे, पॉज करके लिखेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए, पास्ट सब्जेक्टिव का दूसरा, यहां पे एक स्ट्रक्चर आता है, इट इज हाई टाइम। शायद आपने पहले पढ़ा हो या शायद नहीं पढ़ा हो। इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। ये एक स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे। इससे मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर है, इससे मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर है, इट इज हाई टाइम। यहां पे हाई रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, 99% केस में नहीं रहता है। इट इज हाई टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2V1। ध्यान से समझिएगा बात को। इस वाले स्ट्रक्चर में यहां यूज कर रहे हैं V1 का, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, ये वाला स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं किसका, V2 का। और ये V2 दिखाता है क्या है, ये है पास्ट सब्जेक्टिव। लेकिन ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है, इन दोनों स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। ये दिखाता है राइट टाइम टू डू समथिंग। ये दिखाता है कोई काम करने का सही समय, राइट टाइम टू डू समथिंग। मेरी बात ध्यान से समझेंगे सभी लोग। देखिए बच्चे लोग, इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, ये दिखाता है पास्ट सब्जेक्टिव। पास्ट सब्जेक्टिव का स्ट्रक्चर नंबर 2 है, और यही बताता है मुझे कॉलेज छोड़े हुए काफी समय बीत गया। मुझे कॉलेज छोड़े हुए, मुझे कॉलेज छोड़े हुए काफी समय बीत गया। इसको बोलना हो तो क्या बोलेंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे, ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। क्या बोलेंगे, कमेंट में आंसर लिख सकते हैं आप। इट इज, कुछ बच्चे जो पढ़ चुके हैं वो आंसर बताएंगे। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम आई, यहां पे यूज करेंगे लेफ्ट। ये जो V2 है, ये लेफ्ट जो यूज करते हैं, लीव का V2 है। लीव मतलब छोड़ना, लीव का V2 क्या होता है, लेफ्ट। अगर यहां पे लीव लिखेंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। इट इज हाई टाइम, ये देख रहे हैं आप, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम आई लेफ्ट द कॉलेज। मुझे उसे देखे हुए, मुझे उससे मिले हुए काफी समय हो गया है। तो इट इज हाई टाइम I saw her. It is high time I saw her. It is high time I met her. काफी समय हो गया है मिले हुए। मेरी बात समझिए, यहाँ पे जो हम लोग सेंटेंस यूज कर रहे हैं, नीचे में जो V1 लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर सेंटेंस में ऐसे लिखें तो इट इज हाई टाइम, या सिर्फ टाइम, हाई बहुत कम दिखता है, इट इज हाई टाइम फॉर अस टू लीव द कॉलेज। मेरी बात ध्यान से समझें, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम
आई लेफ्ट द कॉलेज, इसका मतलब होता है मुझे कॉलेज छोड़े हुए काफी समय बीत गया है। इसका जो मतलब है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है इट इज हाई टाइम फॉर अस टू लीव द कॉलेज, मतलब कि कॉलेज छोड़ने का सही समय आ गया है। ठीक है, इट इज हाई टाइम टू लीव द कॉलेज में ये, चूंकि क्यों, यहां देखो आप यूज कर रहे हैं क्या V2 का, यहां यूज कर रहे हैं क्या V1 का। एक स्ट्रक्चर यहां है, दूसरा स्ट्रक्चर यहां है, इन दोनों स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर का एग्जांपल कहां है, यहां ये एग्जांपल रहा, और इसका एग्जांपल कहां है, ये दिख रहा है। इसमें V2 ये कहलाएगा पास्ट सब्जेक्टिव मूड, ये कहलाएगा पास्ट सब्जेक्टिव मूड। वीडियो पॉज करेंगे, पॉज करके लिखेंगे, समझेंगे। और मैं समझा रहा हूं, मैं ये जो ऐसा डायरेक्शन देने का जो रीजन है ये इसलिए है ताकि आप चीजों को ढंग से बारी बारी से समझ पाएं। और मैंने दोनों का एग्जांपल दिया है और फिर उसको रिलेट किया है कि इस स्ट्रक्चर का एग्जांपल यहां है, इस स्ट्रक्चर का एग्जांपल यहां है। इसमें यूज किए हैं V2 का, इसमें यूज किए हैं V1 का। ये V1 यूज करेंगे तो दिखाएगा सही समय करने का, कोई भी काम करने का सही समय क्या है, तो उसमें क्या यूज करेंगे V1। और कोई भी काम किए हुए काफी समय बीत गया, पहले ही किए थे, तो क्या दिखाएंगे V2। ठीक है, और ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर में कई बार सवाल पूछा गया है, CGL मेंस में सवाल पूछा गया है, बैंक के लिए, बैंक पीओ वगैरह में, बैंक IBPS पीओ में इंप्रूवमेंट में सवाल पूछा है, एरर और इंप्रूवमेंट में। ठीक है, 30 बच्चे सभी लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मूड है, कुछ कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट जो एडिशनल पॉइंट हम देते हैं वो इसमें बच जाता है, रह जाता है, वो नहीं पढ़ पाते, तो बहुत रेयर लोग इसका आप एग्जांपल दे पा रहे होंगे। देखिए आगे, अगर बोला जाए कि मुझे उसे देखे हुए, मुझे उसे देखे हुए 5 साल बीत गए, 5 साल हो गए। अच्छा तो ये बताओ कि देखने का काम कब हुआ था, पास्ट में ना, पहले ना। हाँ, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इट इज हाई टाइम। कैसे बोलेंगे, नहीं, अगर बोला गया होता कि मुझे उसे देखे हुए काफी समय हो गया, तो काफी समय कैसे करेंगे, हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। लेकिन बोल क्या रहा है, 5 साल हो गए उसे देखे हुए, 5 साल बीत गया, तो 5 साल में क्या करेंगे, हाई टाइम लिखेंगे, नहीं, इट इज 5 years ago, इट इज 5 years ago, मुझे उसे देखे हुए, आई सी, नहीं, काम पहले ही हुआ है ना, तो V1 यूज करेंगे, नहीं, क्या यूज करेंगे, शाबाश, आई, इट इज हाई टाइम, आई सॉ हर, इट इज 5 years ago I saw her, yes since I saw her, अगर since नहीं आएगा तो यहाँ पे कॉमा रहेगा। ठीक है, अब देखो, इट इज 5 years ago, 5 साल हो गए, I saw her, मुझे उसे देखे हुए, तो I saw her, मुझे उसे मिले हुए, अगर यहाँ पे लिखा होता कि मुझे उसे मिले हुए काफी समय हो गया है, तो यहाँ पे क्या यूज करते, सारे जगह पे यूज करते, इट इज 5 years ago I met her। ठीक है, चलो आगे देखो, द नेक्स्ट वन इज, तीसरा स्ट्रक्चर होता है वुड रैदर या वुड सुनर, वुड रैदर या वुड सुनर का यूज करते हैं, इज यूज्ड टू शो चॉइस। वुड रैदर या वुड सुनर इज यूज्ड टू शो चॉइस, चॉइस बताने के लिए यूज करते हैं वुड रैदर का या वुड सुनर का। ठीक है, चॉइस बताने के लिए। हाँ, जैसे मैं चाहता हूं बिल पे करना, आई वॉन्ट टू पे द बिल, आई वॉन्ट टू पे द बिल। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट यू टू पे द बिल, आई वॉन्ट यू टू पे द बिल। यहां पे जो पहला स्ट्रक्चर है दिस वन और ये दिस वन, इन दोनों का हिंदी क्या होगा, यहां देखो चाहने वाला कौन, मैं, और बिल कौन पे करेगा, मैं, दोनों काम कौन कर रहा हूं, मैं।
यहां जाने वाला कौन, मैं, और बिल कौन पे करेगा, तुम। इसमें हिंदी होता है मैं चाहता हूं बिल पे करना, इसका हिंदी होता है मैं चाहता हूं कि तुम बिल पे करो। ठीक है, अब सुनो इसी स्ट्रक्चर को, अच्छा यहां देखिए ये वर्ड जो पे यूज किया गया है, ये पे क्या है, V1 है। यहां भी पे यूज किया गया, पे क्या है, V1 है। पास्ट सब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या, V2। हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट सब्जेक्टिव। पास्ट सब्जेक्टिव पहला शब्द देखे थे, पहला शब्द था कि टाइप 2 और टाइप 3 कंडीशनल में यूज करते हैं पास्ट सब्जेक्टिव। दूसरा क्या देखिए, अभी अभी देखिए, देखिए मुझे उसे, एक था कि टाइप 2 और टाइप 3 कंडीशन में यूज करते थे, और दूसरा क्या था, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, ये भी है क्या, पास्ट सब्जेक्टिव। तीसरा क्या दिखा रहे हैं हम लोग, वुड रैदर का यूज, ये रहा वुड रैदर या वुड सूनर। पास्ट सब्जेक्टिव का तीसरा यूज है वुड रैदर या वुड सूनर। और सुनो वुड रैदर वुड सूनर का यूज ये बताते हैं चॉइस दिखाने के लिए। यहां पे अच्छा वुड रैदर वुड सूनर के साथ क्या V2 आएगा, V2 का, क्योंकि पास्ट सब्जेक्टिव मतलब V2 ना, पास्ट सब्जेक्टिव का मतलब क्या, V2। यहां यूज क्या कर रहे हैं, V1, तो ये क्या पास्ट सब्जेक्टिव है, नहीं। अब आ रहा है पास्ट सब्जेक्टिव। इसी सेंटेंस को अगर वुड रैदर के साथ बोला जाए, वांट ना बोल करके क्या बोला जाए, वुड रैदर, आई वुड रैदर यू पे कैश। क्या सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं। ये बनेगा आई वुड रैदर यू पेड कैश, और ये पेड क्या है, V2। और V2 का मतलब क्या, दिस वन इज पास्ट सब्जेक्टिव। ध्यान से कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और बारीकी से पढ़ेंगे, मेरी बात समझिए। जो बात आप यहां बोल रहे हैं V1 से, आई वॉन्ट यू टू पे द बिल, मैं चाहता हूं तुम बिल पे करो, चॉइस बता रहे हैं तुम बिल पे करो, वही बात को वुड रैदर के साथ और V2 का यूज करते हुए, पास्ट सब्जेक्टिव यूज करते हुए, वही बात को बोला जा रहा है यहां। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ये वाला प्रेजेंट से बात हो रही है, इंफिनिटिव बात कर रहा है। यहां पे देखो यू पेड कैश है, वुड रैदर का यूज कर रहे हैं चॉइस बताने के लिए, और वुड रैदर के साथ क्या यूज करते हैं, पास्ट सब्जेक्टिव। पास्ट सब्जेक्टिव मतलब पेड, यहां क्या है, पे, किसके साथ, वांट के साथ। तो आई वांट यू टू पे द बिल या आई वुड रादर यू पेड कैश, दोनों सेंटेंस सही है। नीचे वाला पास्ट सब्जेक्टिव, ऊपर वाला सिंपल। समझ में आ रही है बातें। पास्ट सब्जेक्टिव का तीसरा स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ये तीसरा है, ठीक है। चलो चॉइस बताने के लिए एक दो एग्जांपल और कर सकते हैं। आई वुड रादर यू सी दिस, मैं चाहूंगा तुम इसे देखो। देखिए अगला एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कैमरा के सामने बैठा है, कैमरा होटल में कैमरा लगा हुआ है, पूरे होटल में कैमरा लगा हुआ है, और ऊपर एक कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम में वहां जो गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड, वो बैठा हुआ देख रहा है, ठीक है। मान लो कोई घटना हुआ, कोई सेंसिटिव घटना हुआ, और उस घटने की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। अब इंस्पेक्टर जो है बैठ के कैमरा देख रहा है, ठीक है। अब आया SP, ठीक है, SDM आया, DGP आया, कमिश्नर आया, तो वो इंस्पेक्टर बोल रहा है कि मैंने कुछ कैमरा में कोई फुटेज देखा और मुझे सेंसिटिव लग रहा है, मैं चाहता हूं आप इसे देखिए, मैं देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी दिस, मैं चाहता हूं तुम इसे देखो, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं आप इसे देखिए, आई वॉन्ट यू टू सी दिस। इसी बात को एक और तरीके से बोल सकते हैं, आई वुड रैदर यू सॉ दिस। जो बात आप यहां बोल रहे हैं वही बात आप यहां बोल रहे हैं, दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम, लेकिन यूज क्या किए हैं, आई वुड रैदर यू सी दिस, मैं चाहता हूं कि तुम इसे देखो, सी क्या है, इंफिनिटिव V1। यहां देखो वांट के जगह क्या यूज कर रहे हैं, वुड रैदर का, और अगर वुड रैदर का यूज आ रहा हो चॉइस बताने के लिए, तो पास्ट सब्जेक्टिव का यूज किया जाता है, एंड दिस वन इज पास्ट सब्जेक्टिव V2।
ठीक है, आई वुड रैदर यू सॉ दिस, आई वुड रैदर यू सॉ दिस, मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें, मैं चाहता हूं देखना, आई वांट टू सी दिस, चाहने वाला कौन, मैं, देखने वाला कौन, मैं चाहता हूं कि तुम इसे देखो, चाहने वाला कौन, मैं, देखने वाला कौन, देखने वाला तुम, सॉरी, देखने वाला कौन, तुम, ठीक है, चलिए देखिए यहां पे चाहने वाला मैं, आई वांट, और देखेगा कौन, सी का यू, ठीक है, यहाँ पे चाह भी मैं रहा था, देख भी मैं रहा था, यहाँ पे चाह मैं रहा हूं लेकिन देखेगा कौन, तुम, इसी बात को क्या बोलेंगे, वुड रैदर से बोलना हो तो वुड रैदर से बोलेंगे, तो आई वुड रैदर यू सॉ दिस, और ये क्या है, पास्ट सब्जंक्टिव, तीसरा स्ट्रक्चर, नंबर 4 देख रहे हैं, चलिए आइए लास्ट वन, ज्यादा लंबा सा नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस 2-3 स्ट्रक्चर है, खत्म, देखिए पांच सब्जंक्टिव का यूज चॉइस बताने के लिए एक और यूज करते हैं, उससे पहले समझेंगे बात को, एक टर्म आता है प्रेफर, आपने सुना होगा, प्रेफर, आई प्रेफर कॉफी टू टी, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, आई प्रेफर समथिंग टू समथिंग, और वो जो समथिंग है वो नाउन होता है, प्रेफर का यूज दो नाउन के बीच में चॉइस बताने के लिए, और बीच में क्या आता है, कंजंक्शन टू, ठीक है, प्रेफर नाउन टू नाउन, प्रेफर नाउन टू नाउन, समझिए ध्यान से, प्रेफर के साथ नाउन और नाउन लेते हैं, हमेशा से प्रेफर नाउन से क्वालिफाई करवाता है, और बीच में क्या कहते हैं, टू, यहाँ पे बहुत लोगों का कहना है कि ओवर का यूज किया जाता है, बिल्कुल पहले होता था, एडवांस मॉडर्न ग्रामर में टू का यूज किया जाता है, ओवर भी दिखता है कभी कभी, तो नाउन से नाउन का, अच्छा यहाँ पे प्रेफर के साथ क्या हमेशा नाउन ही आएगा, नहीं, प्रेफर के साथ नाउन के अलावा एक दूसरा यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है V4 टू V4, और इसको क्या बोलेंगे, वर्ब, नहीं ये वर्ब नहीं है, ये इस V4 को बोलते हैं जेरंड, ये क्या है, जेरंड, और जेरंड होता क्या है, जेरंड होता है नाउन इक्विवेलेंट, जेरंड होता है नाउन इक्विवेलेंट, मेरी बात बहुत समझ में आ रहा है सभी को, चलिए, तो प्रेफर नाउन टू नाउन, जैसे आई प्रेफर, आई प्रेफर टी टू कॉफी, इसका मतलब क्या होगा, मैं प्रेफर करता हूं, जिस चीज को प्रेफर कर रहे हैं वो पहले, तो कॉफी के जगह पे हमको चाय पसंद है, तो प्रेफर टी, पसंद जो है पहले लिखेंगे, यहाँ पे पसंद क्या है, अगर हमको बोलना है कि हम चाय पसंद करते हैं कॉफी नहीं, तो जो चीज पसंद करेंगे लिखेंगे पहले, आई प्रेफर टी, अगर हमको बोलना है कि नहीं कॉफी ज्यादा पसंद है चाय के मुकाबले, पसंद क्या है, कॉफी, तब क्या बोलेंगे, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अगर बोलना है कि मुझे चाय पसंद है कॉफी के बदले, तो टी, पहले टी आएगा तब कॉफी आएगा, अगर हमको बोलना है कि हमको चाय के जगह पे कॉफी पसंद है, पसंद क्या है, कॉफी, तब पहले कॉफी लिखना पड़ेगा, ये पहला नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, चलो, तो अगर मुझे बोलना है आई प्रेफर कॉफी, तो पसंद क्या करते हैं हम, कॉफी, किसके मुकाबले, टी, चाय के मुकाबले, चाय पसंद नहीं है कॉफी पसंद है, इसलिए कॉफी पहले आएगा, प्रेफर जिसको किया जाता है तो पहले आएगा, और जिसके मुकाबले किया जाता है वो बाद में आएगा, ऐसा स्ट्रक्चर है प्रेफर का, देखिए प्रेफर समथिंग, जिसको प्रेफर किया गया, समथिंग, STH शॉर्टकट में लिखा हुआ है समथिंग, जिसको प्रेफर किया गया समथिंग, और जिसके मुकाबले किया गया, जिस चीज के बदले, टू समथिंग या ओवर समथिंग, मेरी बात समझ आ रहा है, तो यहाँ पे पांच सब्जंक्टिव कहाँ है, नहीं है, अब आ रहा है, तो आई प्रेफर, अच्छा आई प्रेफर नाउन टू नाउन, ये कॉफी क्या है, नाउन, ये टी क्या है, ये भी नाउन, अगर इसी बात में V4 यूज करना है, तो आई प्रेफर गोइंग, मैं जाना पसंद करूंगा, टू वेटिंग, आई प्रेफर गोइंग टू वेटिंग, आई प्रेफर गोइंग टू वेटिंग, अगर बात किया जाना हो वुड रैदर का, तो क्या यूज करेंगे, तब देखिए यूज किया जाता है, एक स्ट्रक्चर है, जैसे वो
मरना पसंद करेगा लेकिन तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाएगा। वो मरना पसंद करेगा लेकिन तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाएगा। वो मरना पसंद करेगा तो तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाएगा। जो चलिए, तो देखिए इसमें क्या बोलेंगे, तो इसमें चॉइस बताने के लिए है ना, तो प्रेफर यूज करेंगे क्या? नहीं, प्रेफर यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? तो यहां यूज करते हैं he would rather die, he would rather die than beg, he would rather die than beg। स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस would rather प्लस V1 than V1, THAN than। तो देखिए वुड रैदर है, V1 है, than V1 है। हाँ, अगर नाउन से नाउन का कंपैरिजन हो क्या होते हैं? प्रेफर नाउन टू नाउन। अगर वर्ब के बीच में कंपैरिजन कराना हो, वर्ब के बीच में वर्ब हो, तो यूज करते हैं क्या? V1। क्या यूज करते हैं? V1 देन V1, हमेशा से याद रखेंगे। नाउन और नाउन के बीच में तो प्रेफर, नाउन और नाउन के बीच में तो प्रेफर, प्रेफर के साथ नाउन और नाउन या V4 से V4, और ये क्या होता है? जेरंड, जेरंड क्या होता है? नाउन इक्विवेलेंट। अगर यूज कराना हो, अगर दिखाना हो चॉइस किसमें? वर्ब और वर्ब के बीच में, तब क्या यूज करेंगे? वुड रैदर का, तब वहां प्रेफर नहीं आएगा। और यहां देखो आई वुड रैदर डाई देन बेग, इसको बोल सकते हैं आप एक स्ट्रक्चर है, मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वुड रैदर प्लस V1 देन V1। ये है पहला स्ट्रक्चर नंबर 1। दूसरा देखो, सब्जेक्ट प्लस वुड V1, सब्जेक्ट प्लस वुड V1 प्लस rather than V1। उसी बात को बोलने का दूसरा तरीका, ठीक है? तीसरा तरीका क्या है? rather than V1 प्लस सब्जेक्ट वुड V1, rather than V1 प्लस सब्जेक्ट वुड V1। ये तीन तरीका है, तीनों सेम है, और तीनों में क्या हो रहा है? ये पास्ट सब्जेक्टिव का स्ट्रक्चर है, वुड रादर का यूज करते हुए बता रहे हैं। देखो वुड रादर एक साथ ले आ सकते हैं, या तो वुड के साथ रादर ऐसा डिफरेंस के साथ, या तो रादर देन V1 सब्जेक्ट वुड V1। इन तीनों स्ट्रक्चर का एग्जांपल सबका सेम, तीनों सेम है, तीनों एग्जांपल भी सेम होगा। जैसे देखिए आगे, जैसे he would rather die, he would rather beg। यहां पे डाई है, यहां पे बेग है, दोनों V1 है, दोनों V1 है। he would rather die और he would rather beg, ठीक है? आप समझो ध्यान से, जब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो जोड़ने में जैसे ही इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये कहां आ जाएगा? आगे आ जाएगा, he would rather beg, ये साथ में आ जाएगा, he would rather beg। पहले ये अलग अलग सेंटेंस था, ठीक है? अब हम क्या कि इसको लेकर के यहां पे जोड़ रहे हैं, ठीक है? तो समझिए ध्यान से क्या होगा, जब जोड़ेंगे तो फुल स्टॉप हट जाएगा, फुल स्टॉप हटेगा, साथ ही साथ he would rather die, he would rather beg, दोनों सेंटेंस जुड़ रहा है। कंजंक्शन बीच में क्या लाते हैं? than, THAN। तो दैट कंजंक्शन क्या जुड़ गया दोनों सेंटेंस, लेकिन जुड़ने के बाद यहां से यहां तक रिपीट हो रहा है, he would rather, he would rather,
और इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस टर्म। और सुपरफ्लुअस टर्म होने के कारण ये क्या हो जाता है, उम्मीद। तो बचेगा क्या फिर, ही वुड रादर डाई देन बेग। यहां बचेगा ये डाई देन, और ये बचेगा बेग। ठीक है, समझ में आ रही है। ही वुड रादर, ये पूरा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक मिट जाएगा, तो बचेगा ही वुड रादर डाई देन बेग। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने बोर्ड पे। He would rather die than beg. He would rather die than beg. He would rather die than beg. इसी बात को तीन तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, He would die rather than beg. He would die rather than beg, या he would rather die than beg। या तीसरा क्या बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे rather than beg, rather than beg he would die, rather than beg he would die। ये तीनों सेंटेंस उतना ही सही है। तीनों का मतलब वही होता है, वो मरना पसंद करेगा लेकिन तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है दोस्तों। ये हम लोग ने देख लिया मूड कंडीशनल, पहले देख चुके थे। मूड ये ओवर हो गया, दो सेशन था, ये मूड का सेकंड सेशन था। पहले मूड फर्स्ट सेशन को कर चुके हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, काफी समय ना लेते हुए मैं यहीं पे सेशन को रोक रहा हूँ। अगले सेशन में हम लोग वोकैबुलरी करेंगे। ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिस की तरफ भी मूव करेंगे। मेरी बात समझिए ध्यान से। एसएससी कैलेंडर आ चुका है, कब का आ चुका है, और जून जुलाई अगस्त के बाद ही सारे एग्जामिनेशन होंगे, और तब तक आपके पास बहुत समय है। हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन भी कराएंगे। सीजीएल का मेंस का सवाल पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, मैं उसको सॉल्यूशन बोर्ड पे यहाँ करवाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो बैंक का जो जिनका एग्जाम है अभी रिसेंटली 5, 6, 10, 11, 5, 6 और 10, 11 में जो बैंक एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम आप देंगे, तो इस एग्जाम के बाद, ये तो एग्जाम आप दे लीजिए, इस एग्जाम के बाद आरसी क्लोज टेस्ट फिलर वगैरह के लिए और भी ग्रामर डिटेल्स में, ठीक है, प्लस वोकैबुलरी जो वोकैब सेक्शन पूछता है पीओ मेंस वगैरह में, उन सब पे बातें होंगी हमारी। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। सभी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी लोग जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, थोड़ा समय निकालिए। ठीक है, और जरूरी है, इंग्लिश बहुत जरूरी है। वाकई में अगर आप चाहते हैं कि चीजें या फिर जॉब एकदम आपके पास आए, आप जॉब के पास ना, जॉब आपके पास आए, तो आपको इंग्लिश से मिलना पड़ेगा, मेरे से मिलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश को स्किप करके अगर आप चाह रहे हैं कि हम जॉब ले लें, तो चांस ना के बराबर है, संभव नहीं है ये बिना इंग्लिश के आप जॉब ले सके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत बहुत थैंक यू। नववर्ष के सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। एंजॉय करें और सीखें और सफल हों जल्दी से, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।